बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी मटन आलू कीमा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी वे में आज हम बनाएंगे, जो झटपट ये आलू कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने इस हांडी में बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी पैन में बना सकते हैं। यहाँ इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मेरे पास यहाँ पर है कलौंजी, ज़ीरा, दालचीनी और साबुत काली मिर्च। एक छोटा चम्मच ही मैंने कलौंजी का, एक बड़ा चम्मच ज़ीरे का, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची भी है इसके अंदर और 2-3 काली मिर्च के साबुत हैं इसके अंदर। इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छी तरह से खुशबू आ जाएगी। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 3 प्याज। मैंने इनको बारीक कट किया है। 3 प्याज हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। 1 किलो कीमे के अंदर हम 3 प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन करना है, जैसे कि अब आप आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ 1 किलो कीमे की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ और मटन कीमा हम यहाँ पर आज बना रहे हैं। तो प्याज हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो प्याज यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से धोया हुआ साफ़ सुथरा 1 किलो जो है वो मटन का कीमा शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इन प्याज के साथ मिक्स करेंगे। हमें फ़ौरी मिक्स करना है ताकि प्याज हमारे जल्दी जल ना जाएं। और इस वक्त आप प्याज जो है वो आंच जो है वो हल्की कर लीजिएगा ताकि प्याज हमारे ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पानी देखें कीमे के अंदर अभी मौजूद है, इसी में हम इसकी भुनाई करेंगे। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है अब साथ ही 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ भी हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि कीमे की जो स्मेल है और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट खूब अच्छी तरह से इसकी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखें जी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है, 4 से 5 मिनट मैंने की है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल करी हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, यानी 1 बड़ा चम्मच जो है वो हमने रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर पिसा धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी हल्दी। जितने भी ये मसाले होंगे अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है जी कश्मीरी लाल मिर्च, जो हम कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आएगा इससे। अब 1 चम्मच बड़ा नमक का हमने शामिल कर दिया है। इनके जितने भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हमने इतनी भुनाई करनी है कि कीमे का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी कि हम 5 से 7 मिनट खूब अच्छी तरह से मसाले डालने के बाद इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल हम आपके साथ ये कीमा रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी टमाटर यहाँ मैंने 1 बड़ा लेके इसे फाइनली चॉप करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 ही टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दही शामिल नहीं करें तो यहाँ पर आप 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके साथ शामिल करूँगी जी दही भी। 1 मैंने इसके अंदर बड़ा टमाटर शामिल किया है और 3 बड़े चम्मच जो है वो फेंट कर मैं दही के शामिल कर रही हूँ। सारा दही हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। अब दही और टमाटर का पानी भी होगा। हमने अब इसकी यहाँ पर इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। हर चीज़ हम डालते गए हैं और कीमे की भुनाई हम अच्छी तरह से करते गए हैं। यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और दही का पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी आलू कुछ इस तरह से कट किए हैं मैंने। 3 आलू मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको हम आलू डालकर भी 1 से 2 मिनट खूब अच्छी तरह से सारे कीमे में इसको मिक्स करेंगे। आलू कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। तो यहाँ देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से आलू डालने के बाद भी इसकी जो है वो भुनाई कर ली है। 1 से 2 मिनट ही की है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे कीमे में जो हल्की सी कसर बाकी रही होगी, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको अब हम बॉयल आ लेने देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी पकना शुरू हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पर है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसे 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम पर।
तो यहाँ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 15 मिनट हुए हैं। तो 15 मिनट बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए आधे से ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो चुका है। चम्मच हिला देते हैं ताकि पता चल सके हमें। अभी थोड़ी सी कसर बाकी भी है अभी आलू में। तो अभी हमें इसके अंदर एक शामिल करने वाली हूँ जी प्याज। ये प्याज आपने इस पॉइंट पर लाजमी शामिल करना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी और बहुत ही अच्छा प्याज का जो है वो क्रंच आएगा। तो यहाँ मैंने इसके 10 मिनट कुक किया है पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज शामिल किया है। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। आप एक बार इस पॉइंट पर जो है वो प्याज को लाजमी शामिल करके देखिएगा। तो मैं इसे अब अगेन कवर कर दूंगी। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद जो है वो थोड़ा पानी रह गया है ताकि वो भी ड्राई हो जाए। तो इसे कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखिए जी 5-7 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आलू कीमा तकरीबन हमारा पक्का तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें मुझे भी थोड़ा सा पानी लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है जी हाई फ्लेम। यहाँ पर जो आलू भी हैं और कीमा भी है वो जो हमारा अच्छी तरह गल गया है और पक चुका है। तो इसलिए मैंने अब हाई फ्लेम कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा भी ड्राई हो चुका है। ऑयल सेपरेट होने पर है। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सी इसकी लुक भी आई है। बिल्कुल भी ड्राई कीमा हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आलू कीमा और कितना ईजी आलू कीमा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुछ हरी मिर्चें। अभी मैंने हाई फ्लेम ही रखा हुआ है इसका ताकि ऑयल अच्छी तरह से जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। पिसा गरम मसाला मैंने यहाँ पर जो है वो 1/4 टीस्पून के करीब शामिल किया है। पहले आप पिसा गरम मसाला ना शामिल करें क्योंकि उससे हो सकता है कि हमारा कीमा जो है वो काला पड़ जाए। अगर आप पाउडर शामिल कर रहे हैं तो उसे इसी तरह एंड में थोड़ा सा शामिल कीजिए। तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और कीमा भी हमारा इससे काला नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसके ऊपर शामिल कर देती हूँ जी हरा धनिया ताकि इसकी लुक जो है वो और मज़ीद अच्छी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हमारा जो है मटन आलू कीमा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना इजी और कितनी जल्दी से हम लोगों ने इसको बना लिया है बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये आलू कीमा आपका बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक भी कितनी मज़े की लग रही है। अब मैंने जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। हमारा मटन आलू कीमा यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पराठे, आलू, नान, किसी भी चीज़ के साथ। ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ। और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।